तो मैंने बात करी, तो वो लेडी एक लड़की थी, हमारी उम्र की थी, वो मेरे से बात कर रही है फ़ोन पे, अच्छे से बात कर रही है। तो दैट वाज रिगार्डिंग हर हस्बैंड जो हॉस्पिटल में एडमिट था, और एडमिट था वो हस्बैंड के अपने साथ थी। प्लस हस्बैंड को जो दिक्कत हुई है ना, वो उसको उसी लड़की के कारण हुई है, क्योंकि रात को 2 बजे वो बंदा सो रहा था और उसकी वाइफ ने जिसने मेरे से बात करी थी, उबलता हुआ पानी हस्बैंड के ऊपर गिरा दिया, मुंह पे घेर दिया पानी। और उसके बाद भी वो लेके आए ना जब उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में, तो मतलब लगातार 2 दिन ना 3-4 बार वो हॉस्पिटल में इन्वेजन करने की कोशिश करी इसने। एक तो देर रात और बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि मतलब तब उसके सिर पे ऐसी चीज़ हावी थी, वो कह रही थी कि मैं मार दूंगी इसको। और रिसेप्शन वाले हॉस्पिटल के स्टाफ वाले सब देख के इतना खौफ खा गए, ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी वो। उसकी वाइफ कर रही थी। हाँ, और वो खुद मेरे से बात कर रही है अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग कि इनको दिक्कत हुई है, कि इनके घर पे दिक्कत चल रही है। तो फाइनली क्या हुआ, बात शुरू कहाँ होती है ना, मतलब मुझे उसी ने बताया, और बात करते करते ना उसको मतलब उसमें एक ऐसा वायलेंट था इंस्टिंक्ट ऐसा, क्योंकि मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा रेमेडीज़ वगैरह इनकी कराएंगे, ये ठीक हो जाएगा। फिर एंड में वो कह रही है अब देखती हूँ मैं कैसे ठीक होता है ये। तो कॉल उसी की वाइफ का आपको आया? हाँ, और क्योंकि मेरी बात करवाई ना जैसे कॉन्फ्रेंस में ले गए, तो उन्होंने ये एड्रेस किया था कि ये बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं। और हस्बैंड का फ़ोन भी वही उठा रही है, किसी को उठाने नहीं दे रही वो फ़ोन, किसी को फ़ोन भी नहीं उठाने दे रही वो। थोड़ी मतलब एक तो होता है ना बंदा थोड़ा ओवर पॉसेसिव हो, प्लस उसमें और किसी और चीज़ का फॉरेन बॉडी पोजेशन हो जाए, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि वो ना मतलब अपनी हस्बैंड को लेकर वो इतनी ज़्यादा, पहले उनकी लड़ाई रहती थी घर पे अपने इन लॉज के साथ, और वो मतलब ऐसे नहीं, ये सिचुएशन ऐसी बनी, धीरे धीरे हुआ। बेसिकली ये स्टोरी शुरू होती है अर्ली 2000 में। तो उनके जो दादा ससुर थे ना, वो पंडित जी थे। अच्छा। एक बहुत बड़े शहर के बड़े प्रमुख मंदिर में, और बड़ी अच्छी रेपो मेंटेन करते थे, और शहर में जैसे अच्छी उनकी जान पहचान थी। उनका जो बेटा था, रोशन लाल नाम था उसका, और वो थोड़ा बिगड़ गया, जैसे होता कि कंपनी, 2 बेटियां भी थी, बेटियों की शादी कर दी। अब पंडित जी थे तो ठीक था, दान चढ़ावा वगैरह, चलो मंदिर में भी आना जाना काफ़ी लोगों का था, श्रद्धालु आते थे, मंदिर भी मतलब मशहूर था, एक पर्टिकुलर संप्रदाय है जिसका वो था। तो क्या हुआ ना, बंदे ने अपने पिता के नाम पे, पंडित जी के नाम पे ना शहर में पैसा पकड़ लिया बहुत सारा। अच्छा। और पैसा भी ठीक ठाक पकड़ लिया, और लॉटरी नई नई चली होगी, और वो हार गया पैसा, और अच्छी अमाउंट हार गया। तो पैसे लेने वाले ऑब्वियसली घर पे आएंगे और धमकियां देंगे। तो पंडित जी को ह्यूमिलेटेड फील हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ दिया बेटे के आगे कि भाई तू नाश कर देगा मेरा, तू निकल जा यहाँ से, कि मैं तेरे को रहने ही नहीं दूंगा। चलो, अब फाइनली उन्होंने एडजस्टमेंट करा दी। तो वो रोशन लाल जो था वो पंजाब में आ गए रहने। अब पंजाब में भी एक अच्छे शहर में, अच्छे मंदिर में, क्योंकि उनका बड़ा भाई था ना जो पंडित जी का, वो रिटायरमेंट ले रहे थे जैसे, तो आगे कार्यभार उस बंदे ने संभाल लिया। तो ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, ठीक ठाक चल गया। अब वो कुदरती वो मंदिर ना पंजाब वाला, वो प्रसिद्ध हो गया मंदिर। वो मंदिर प्रसिद्ध हुआ तो वहाँ घूम गया सर्कल, अच्छा वहाँ पे सेटिंग उसकी ठीक होगी। पर धीरे होता ना कि बंदा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बंदा आदतें छोड़ता नहीं है अपनी। तो फाइनली क्या हुआ, उनके पिताजी ने भी वो सारा जो कर्जा देना था ना, दे के वाइंड अप करके वो भी वहीं आ गए, पंजाब ही आ गए। सारी फैमिली बेसिकली वहाँ से पंजाब शिफ्ट हुई। अब जब वो आए उसके पिताजी, तो उन्होंने देखा कि भाई अब इसकी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसकी संगत गलत थी, कंपनी गलत थी ना। तो भाई उसका एक दोस्त था जो डिफ़ॉल्टरी था, वो आया हुआ था घर पे। अब वो इकट्ठे खेलते थे, और पिताजी को पता था ये बंदा गलत है। अच्छा। तो बंदा ना होता ही है कि भाई अखरता है उनके पिताजी को। उन्होंने बोला, कहते भी ये तेरा दोस्त, अभी तेरी दोस्ती छोड़ी नहीं इन्होंने। तो कुछ बहू ने शिकायतें लगा दी कि मंदिर में भी नहीं बैठता, वो दोपहर को गायब हो जाते थे, लाटरियाँ लूटरियाँ खेलते, दारू भी पी लेता था भाई वो। अच्छा। बंदा मंदिर में इतना इन्वॉल्वमेंट उनका था नहीं, बट मंदिर के साथ ही एक प्लॉट छोड़ के घर भी दे रखा था उनको संस्था ने। घर अच्छा था, अच्छा खासा खुला आंगन, बढ़िया घर था। तो उनका जो बेटा अभी जो 7 साल का हो चुका है, वो घर पे ना एक बॉल आती है ना 5 रुपए वाली, मोटी प्लास्टिक की बॉल आती है जो पहले आती थी। हाँ। तो उससे खेल रहा था। अब जो दोस्त था वो साथ बैठा, सारी फैमिली बैठी चाय पी रहे हैं, वो उसके मन में खुराफात आई, जो दोस्त आया हुआ था पंडित जी के बेटे का। कहता मेरे पास ना एक सिद्धि है, एक शक्ति है मेरे पास, वो ना बता देती है कि किस जगह पे गड़ा धन है। कहता मैंने सिद्धि करी हुई है इस चीज़ की। अब भाई वो चुंदे आ गया ये बातें सुन के। कहता क्या बात कर रहा है यार? कहता हाँ। कहता तेरे घर में ना धन है। कहता
अच्छा। हालांकि अब पता नहीं क्या वो बच्चा खेल रहा था ना, वो बताता है अभी अभी मेरी बात, वो कह रहा है कि एक जगह पे ना पर्टिकुलर, जैसे आंगन में जब खेलते हैं ना तो एक जगह से शैलो खोखलापन नहीं होता जैसे ज़मीन में, तो वहाँ पे साउंड करता था वैसा। तो वो अब उसने बोला, कहता खोल देते हैं फिर अगर है गड़ा धन तो। अब उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि भाई ये हमारी जायदाद, मतलब वो तो है नहीं, हमारी लीनियज का तो घर है नहीं। अब किसी का धन अगर होती हैं ऐसी चीज़ें, बेसिकली ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं, धन बेताल बोलते हैं उसको, ये डिप्लॉय किए जाते हैं बेसिकली। पुराने टाइम पे लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते थे, या हर घर में एक आधा तांत्रिक होता था साथ में, या ब्राह्मण ऐसे पंडित होते थे सलाह देने वाले। आजकल तो स्विस बैंक में मैनेज हो जाता है ना पैसा, पहले यही होता था, वो दबा देते थे घर के नीचे लोग, और उन पर बेताल डिप्लॉय कर दिया जाता था, क्योंकि वो बेताल का पैरा होता था, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता था। प्रोटेक्ट भी करता है, हाँ। और ज़मीन के नीचे कोई भी चीज़ है ना तो उसको बुरी एंटिटी कही जाती है बेताल। तो बुरा है, बुरी एंटिटी है, क्योंकि उसका हमारे मनुष्य योनि के साथ कोई मेल है नहीं। शिव के गणों में आते हैं बेसिकली बेताल जो होते हैं ना, और अगर इनको कोई इवोक कर लेगा तो बुरी, इनसे बुरी कोई भी नहीं है। मतलब इनके पास इतना एक्सेस है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम मतलब इंसान को इतना तो पता चल जाता है कि मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने। तो वो अब उसने बोला कि चलो खोदते हैं, फिर शुरू करते हैं ना। पंडित जी के बेटे ने बोला, वो बोला कि तेरा बाप ऐसे ऐसे करके। अब बाप की भी रजामंदी थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बेटा मेरा नाश करवाएगा, क्योंकि यहाँ भी लॉटरी वाटरी शुरू करी हुई थी उसने। अच्छा। हाँ, उनको भी ये था कि चल यार गड़ा धन कौन मना करता है ना, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होता। तो भाई वो बोला ऐसे नहीं होगा, ये कस्तूरी मंगानी पड़ेगी हिरन की। अब हिरन की कस्तूरी उस टाइम पे मिल जाती थी, आजकल नहीं मिलती। हिरन कस्तूरी का हिरन होता, पता ना आपको कस्तूरी का एक मतलब फ्रेग्रेंट चीज़ होती है हिरन की नाभि में। हाँ। तो भाई वो कस्तूरी भी अरेंज होगी, और अगरबत्तियाँ और क्या क्या। इन्होंने फलाने दिन का, जैसे अमावस के दिन रात को 12 बजे कहते भाई हम शुरू कर देंगे पूजा, निकाल लेंगे धन। इन्होंने प्रॉपर सिलेबस इकट्ठा करके ना अनुष्ठान शुरू करा। रात को 12 बजे इन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा। वो पंडित जी भी देख रहे थे, उनका बेटा भी था साथ में, ये भी था बंदा। अब क्या हुआ, खुदा थोड़ा सा इन्होंने ना, अब क्या कर रहे थे, तसले भर भर के ना दोनों बाप बेटा काम पे लगा दिए। कह रहा अभी तू तसले भर के ना मिट्टी एडजस्ट करके आ कहीं, क्योंकि हमारा अपना घर है नहीं, कोई ढेर बना देखेगा तो साथ साथ ना वाइंड अप होता जाए, कि किसी को पता ना चले कि हम खोद रहे हैं यहाँ पे। हालांकि 12 बजे लगे हुए थे रात के। अच्छा। लगे रहे। वो पंडित जी आप खुद लेके तसले चले हुए मिट्टी में ना, बार बार सारी बाग में डालते रहे। इधर बेटे को बोला कि तू सामान लेके आता जा, जो मैं बोल रहा हूँ। फाइनली इन्होंने खड्डा ठीक ठाक कर लिया। अब ना इन्होंने बल्ब होता है ना, बल्ब, हाँ। बल्ब लटकाया हुआ था तार से नीचे। अच्छा। देखने के लिए। और जिस जगह पे वो खोखलापन था ना, वो एकदम से शैलो स्पेस निकला अंदर 3-4 फुट का, एकदम से ही। अब वो बंदा अंदर कूद गया, बल्ब लटका लिया, लग गया मारने कुल्हाड़ी। अब थोड़ी देर बाद ना वो बंदा हैंग हो गया अंदर ही, मतलब बिल्कुल ऐसे कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी ना उसने। अंदर से आवाज़ आ रही है, दोनों बाप बेटे को तो दिख नहीं रहा, ज़्यादा अंदर था। अंदर से आवाज़ आ रही है जैसे किसी का सांस घुट रहा है। वो ऐसे कर रहा ऐसे, और बड़ी देर करता रहा। वो आवाज़ें लगाते रहे उसको, कहते क्या हो गया तेरे को। वो बोला, जवाब ही नहीं दे रहा। वो उसका बाप बोल रहा है, कहना तू अंदर जा, देख क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक ठाक अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ है, अंदर ना एक कॉलम बना हुआ प्रॉपर। तो उसके बाद ना वो उसका भी हौसला नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर तेज लग गया मारने कुल्हाड़ी, अपने आप ही 5-7 मिनट बाद। जो नीचे था? हाँ, जो बंदा नीचे था। उसको बोल रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं, तू जवाब नहीं दे रहा। कहता ना नीचे मत आना, नीचे मत आना। उसको बोल रहे हैं, कहता यहाँ पे ना पैरा है अंदर पेताल का, तुम नीचे मत आना। अब भगवान जाने उसके मन में क्या चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो प्रॉपर फील होने लग गया कि अब कुल्हाड़ी जिस जगह बज रही है ना वहाँ कुछ है। भाई साहब खोदा, निकाल लिया कलश, एक कलश निकला। अब कलश निकाला ना जब, तो वो बंदा शातिर था पूरा। अब उनको, पंडित जी को भी आइडिया हो गया कि बीच में कुछ ना कुछ तो भाई है, सोने के सिक्के या कुछ है अंदर चमकने वाला सौदा। अब उसने क्या करा, फाइनली कलश निकाला, बाहर धर लिया। अब उसको बोला कि जा, जब मिट्टी जो फेंक के आया था ना तसले से, जा लेके आ जल्दी, अब भरेंगे इसको। फिर काम लगा दिए। उसको बोला तू पानी लेके आ, मिट्टी नरम करके भरनी पड़ेगी, उसके बाद पूजा होएगी, फिर इसको शुद्धि करेंगे हम, शुद्धि इसकी। वो बोले ठीक है जी। वो अपना लगे रहे। 3 बज गए उनको रात को, और फाइनली उन्होंने खड्डा भर दिया। कलश वो खोलने लगे बाप बेटा। उसको बोला, पागल हाथ मत लगाओ इसको, कहता इसकी शुद्धि होएगी पहले। हाँ, खोल मत देना, तुम्हारी माँ बहन कर देगा पेताल। हाँ। अब वो कह रहे यार कमाल है यार। कहते तुम इसको खोलोगे नहीं, मेरे को वचन दो
मैं जा रहा हूँ सिद्ध पुरुष को लेके आऊँगा और वो इसको शुद्धि कर देगा, उसके बाद हम खोलेंगे। वो बोले ठीक है जी। कहते मीनवाइल तुम इसकी ना मर्यादा करते रहना, अपना सफ़ेद रंग की मिठाई, अगरबत्ती, धूप बत्ती। अब उनको पता ही नहीं था, अननोइंगली पंडितों के घर बेताल धुपने लग गया। देख लो, उन्होंने कलश उठाया, वैसे का वैसे ना कमरे में सजा दिया। अच्छा। वहाँ लगे दोनों बाप बेटा, कभी कलाकंद लेके जा रहे हैं, कभी बर्फी लेके जा रहे हैं, अगरबत्तियाँ कर रहे हैं अपने आप से ही। अपने आप से ही। बता, बेताल को भोग जा रहा है एक तरीके से। प्रॉपर भोग जा रहा है उसको। ठीक है। अब बेताल धुप रहा है उनके घर पे, प्रॉपर पूजा अर्चना हो रही है। तो भाई अब बेताल की ना एक ट्रेट होती है, वो कभी भी ना किसी मल्टीपल साइटिंग्स नहीं होती उसकी। कभी भी ऐसा नहीं कि दो बंदों को दिख रहा है, वो एक एक करके लुढ़काता सबको, एक एक करके। अब पंडित जी को, अब इनका क्या हो रहा था, बेटे का ना एकदम से बरकत शुरू होगी घर पे, क्योंकि धुपरा था। अब उसका ठीक चल रहा है, ऊपरा था मतलब धुआं धूप अगरबत्ती करते हैं ना, हाँ पूजा हो रही है प्रॉपर। तो हुआ क्या, एक दिन ना रात को वो सोए हुए थे पंडित जी बाहर, सारी फैमिली अंदर सोती थी। तो रात को ना उनको फराटा चल रहा होता है ना, पास में फराटा चल रहा था। जैसे रात को सोए हुए, एकदम से रात को 2 बजे आँख खुल गई। आँख खुली, उन्होंने देखा कि फराटा तेज़ चल रहा होता है, पंखे ब्लेड्स होते हैं उसके। तो वहाँ के फराटे के पीछे से ना कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे कंटिन्यू, हाँ आंखें दिख रही प्रॉपर। तो होता है बंदा डर जाता है, एकदम से सहम जाता है। उन्होंने धीरे से जाके बटन बंद करा ना फराटे का, धीरे धीरे जैसे बंद हुआ फराटा, पीछे देखा कि बच्चा खड़ा था, कान नहीं थे उसके, और ऐसे ट्रायंगल मुंह, बट हाइट बच्चे जैसी थी उसकी। वो जब उन्होंने देखा ना ऐसे, वो हंस पड़ा और हंस के भाग गया। तो भाई ये बंदा सहम गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये आए, इन्होंने अपने बेटे को बोला, भी ऐसे ऐसे करके मेरे को चीज़ दिखी है ऐसा। वो बोला क्या सटे आगे, वैसे क्या ऐसा कुछ नहीं होता, चलो। अब ये फिर उनको थोड़े थोड़े दिन बाद मल्टीपल ऐसी साइटिंग। वो बंदा फिर आया नहीं आया वापस? वो नहीं आया, बंदा नहीं आया। और इन्हें जैसे वो कलश लेके चला गया, इन्हें कैसे पता चला हमारे घर में बेताल है? ये किसको भोग लगा रहे थे? हाँ मैं बताता हूँ। बेसिकली जो वहाँ पे जो कलश गड़ा हुआ, कोई भी पताल की चीज़ें हैं ना, हम कुछ भी गाड़ते हैं ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। आज भी इंडिया में इतना है गड़ा हुआ धन, और लोगों के पास ऐसी एंटिटीज़ भी हैं। कलवा भी ऐसे काम करता है, अगर वो मैपिंग करते हैं, प्रॉपर बता देते हैं कि इस जगह से खोद लो, निकल जाएगा, और निकलता है वहाँ पे। लोग बड़ा कुछ करते हैं, पर वो सच में उसका ना वो अनुष्ठान होता है, प्रॉपर तोड़ना पड़ता है, वो भोग दे के उसको मैनेज करना पड़ता है, फिर आप ले सकते हो। ऐसे नहीं, आप उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब बुजुर्ग आदमी है घर पे, उनको मल्टीपल साइटिंग्स होगी, घर पे दिखने लग गया ना। क्या क्या हो रहा था? जैसे वो फर्राटे वाले पंखे के पीछे दिखा, और क्या हो रहा था? बताता हूँ। जैसे थोड़े दिन बाद ना, अब बाप बेटा की आपस में लड़ाई होगी, तेरा दोस्त नहीं आया। वो दोस्त जो चला गया था ना, इनके आपस में लड़ाई हुई कि तेरा दोस्त आया ही नहीं, चल अब खोलते हैं कलश के अंदर, नहीं ऐसा काम मत करना। अब बंदा ना डरता है इन चीज़ों से, उसको ये होता है कि भाई अंदर से कुछ निकले ना निकले, ऐसे कोई जगह के बैठ के किसी चीज़ को। तो भाई इन्होंने क्या करा, बाप ने तो पहले ही, अब उसको डर भी लग रहा था, सहम रहा था, वो डरने लग गया। तो इन्होंने मर्यादा छोड़ दी, इन्होंने ना वो जो धूप अगरबत्ती करनी बंद कर दी बिल्कुल ही। अब बेटा भी ऑल्टरनेट डेज पे आ गया। अच्छा। फाइनली एक रात वो फिर बाप बाहर सोया हुआ था, हालांकि अब डरने लग गया था वो। रात को अक्सर उसकी आँख खुल जाती थी, तो गुप अंधेरा था, जैसे खाट पे सोया हुआ ना, तो गुप अंधेरे में ना सिर्फ मुंह उसके पास आया, ऐसा सिर्फ मुंह। और थोड़ी देर ऐसे रुका रहा, जब तक बंदे की आंख नहीं खुल गई। उसने आंख खोली ना, एकदम से ऐसे सहम गया। तो उसके बाद जैसे मुंह पास आया था ना, एकदम से ऐसे करा, ऐसे ऐसे करके, और गायब। अच्छा। हाँ, ये चीख खड़ा हुआ बंदा, एकदम से उठा, और सांस हाफ नहीं जाता बंदा, ये चीखे मारने लग गए। मतलब पंडित जी खुद लगे, सांस चढ़ गई। लेके गए हॉस्पिटल, ज़्यादा दिक्कत होगी, लेके गए ना, तो पता चला कि भाई अटैक आ गया बंदे को, पंडित जी को। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपने बेटे को सारा इंसिडेंट बताया कि ये करके मेरे को ऐसे हो रहा है, कि दिख रहा है। तो बेटा बोल रहा है कि यार वाकई में मतलब ऐसा हो। और क्या होता है ना, हमारी भी आदत होगी ऐसी, अगर हमारे घर पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखें भी ना, साला हम साले मिलके ना पागल करार कर देते हैं उसको। और बेताल करता ही ऐसे है बेसिकली, वो एक बंदा पकड़ेगा ताकि उस पर सब शक करते रहे। और अगर क्योंकि 2 बंदों को दिखे तो साला हल ना निकाल लेंगे मिलके उस चीज़ का। ऐसा हो नहीं रहा था कुछ।
तो बेटा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल कहता यार पता नहीं क्या, कहता पिताजी ऐसा कुछ नहीं होता। अब स्टंट डल गया उनके। अच्छा। अब तीसरे चौथे दिन घर वापस लेके आए हैं। अब हॉस्पिटल में भी बता रहे हैं, कहते भाई बाथरूम, हॉस्पिटल के बाथरूम में बंदा जा नहीं रहा, उसके कैथेटर लगे हुए स्टंट में, हालांकि कैथेटर लगाया, वो कहता मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा, कहते दरवाजे के पीछे से देखता रात को, उसको वहाँ भी दिख रहा है वो? बिल्कुल दिख रहा बाथरूम के अंदर, और ऐसे पीछे से कहते दरवाजे के दो, रात को नर्स बुलाई है उन्होंने 2-3 बार, कहते बाथरूम का दरवाजा बंद कर, यहाँ पीछे खड़ा वो गेट के पीछे। सारे डरा के रखे हुए थे उन्होंने। अब फाइनली घर वापस आते थे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था ना कि घर पे गर्मी में नहीं रहना, एसी चला रखना है, होता है ऐसा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो एसी लगवा दिया घर पे। पिताजी आए हैं वापस, एसी लग गया। अब वो उस कमरे में सो रहे हैं, तो घर पे लड़ाई शुरू हो नहीं जाती लुगाइयों की आपस में कि बाप के ऊपर तूने एसी लगवा दिया। पंडित जी की घरवाली, उनकी बहू जो थी आपस में, तो बंदे ने सुन लिया होगा यार, बैड फील होता है, तो बोले ऐसी तैसी कराए तुम्हारा एसी, मैं तो बाहर सोऊंगा। हाँ। बंदा फिर लड़के बाहर आ गया रात को, और बाहर रात को ना सो रहे थे आराम से, बाकी परिवार अंदर सो रहा है, एसी नहीं चल रहा। हाँ। अब इन्होंने ना ऐसे सोए हुए, खाट सोई हुई थी ना, इनके ऊपर से ऐसे कोई चीज़, एक फुटबॉल जैसी चीज़ ऐसे आई है उड़ के, हाँ। और आके बिल्कुल पास में गिरी। और होता है ना जैसे कोई चीज़ गिरी और पानी खिंड गया बीच में से, हाँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर ड्रॉपलेट्स बंदे के आती हैं। इन्होंने देखा, कहते क्या चीज़ है, पता चला प्रॉपर धड़म से आवाज़ हुई, उठ के देखा अपने बेटे का सर, और बेटे का अपने, अभी ताज़ा बंदे को हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद बंदा चप्पलें भी पहनने का वो नहीं हो रहा, हड़बड़ी में भागा वापस अपने कमरे में, जिस कमरे वो, और उस कमरे में भी लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं, अब लाइट भी नहीं, मतलब बटन भी नहीं चलाने की हिम्मत, इतनी ज़्यादा खौफ खा गया बंदा। अपने बेटे का सर, और प्रॉपर खून, ऐसा लगा कि खून मेरे ऊपर गिरा है उनके। अब लाइट चलाने गए हैं तो नहीं मिली लाइट, फाइनली वो पलंग मिला, अंदाज़ा सा लगा के अंधेरे में उस पर लेट गए, सांस लेने लग गए। बेटे को आवाज़ें निकाल रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही भाई, बेटे को आवाज़ लगा रहे थे। तो वो उसके बाद कमरे में ना फिर फील हुआ उनको कि भाई कोई और भी है उस कमरे में, अंधेरे में। बंदे ने क्या किया, उठ के देखा। अब आँख बंदा बड़ी करता देखने के लिए, नेचुरल सी बात है। अब बाकी का शरीर था ना उसका, बेटे का, वो कमरे में था, ऐसे हाथ आगे किए हुए, और दीवारों में बज रहा है कि रास्ता नहीं मिल रहा जैसे। हाँ, और अच्छा, मुंडी नहीं है, मुंडी नहीं है, शरीर कमरे में घूम रहा है, बाकी का शरीर कमरे में घूम रहा है, और बंदे को ये हो रहा है कि भाई मेरी तरफ ना आ जाए ये, क्योंकि वो इधर उधर बज बुझ के फाइनली, क्योंकि ये आवाज़ें लगा रहे थे ना पहले बेटे को अपने, तो वो इनको ऐसे लगा कि वो सुन के मेरी आवाज़ आ गया, पर उसका सिर नहीं है। देखो फाइनली क्या हुआ, वो पास में आ गया, बिल्कुल पास आके वैनिश हो गया वो बंदा। भाई साहब बोल गया, फिर तबीयत फिर से ख़राब हुई, फिर ले गए 4-5वें दिन हॉस्पिटल। तो रास्ते में उन्होंने बताया बेटे को कि दिक्कत है घर पे कोई ऐसी, और ही पास्ड अवे, डेथ हो गई उनकी। अच्छा। हाँ, चलो अब ख़त्म हो गए वो, क्रियाक्रम हुआ सारा। अब क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हो हवा गया। अब ना क्या होता है, बेटा डिप्रेशन में चला गया, होता ही है कि मेरा बाप मेरे को बता रहा था यार कोई चीज़ है, दिक्कत है यार। अब उनकी छड़ी थी, अब छड़ी होती है ना जो पिताजी की, और वो रखने लग गया बेटा अपने पास। अब एक दिन ना वो ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो कमरे में चला गया उधर जिस कमरे में वो था। अब मर्यादा तो बिल्कुल पालन नहीं हो रही, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था, भोग वोग देना बंद ही कर दिया उन्होंने। अब इसकी बारी थी। तो एक दिन वो कमरे में गया, अब पत्नी पीछे से रोटी लेके आई, उसने देखा, इन्होंने ना वो, अब कुछ साल गुजर गए थे, तो एल्यूमिनियम के गेट होते हैं ना, एल्यूमिनियम के गेट के ऊपर वो शीशे में फ्रॉस्ट फिल्म चढ़ी होती है ना, हमें पता चल जाता है कि कोई है या कोई परछाई है या कोई बंदा खड़ा है, पर वैसे नहीं दिखता। तो ये छड़ी लेके गया उस कमरे में, दारू पीता था यार, रात को पी के ना छड़ी मार रहा नीचे, कहना तू मेरे बाप को खा लिया या ऐसा। भाई साहब 4 फुट हवा में उठा दिया इसको कमरे में। इसकी पत्नी बाहर देख रही है, उसने देखा भाई घरवाला मेरा ऊपर ही, इसको दिख रहा है वो? ना इसको दिख नहीं रहा, ये कमरे में जाके गालियां दे, ऐसे ही कर रहा है ये? हाँ, ऐसे कर रहा था। अच्छा। और फिर चीखने लग गया ऊंची ऊंची। अब पत्नी की हिम्मत नहीं हो रही, वो चीखने लगी, गले, मतलब बच्चा भी इनका थोड़ा बड़ा हो रहा था, ये ना मतलब घर पे चीख चिंगाड़ा मच गया बहुत ज़्यादा। तो जाके ना एक गेट खोला ना इन्होंने, जब वो स्लाइडर गेट था, तो इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि बंदा भाई साहब हवा से ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा है। उसके बाद चुपचाप फिर से शुरू हो गया वो, अगरबत्तियाँ, बर्फ़ी, अच्छा लगा हुआ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।